वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आईनी जो तरामीम की कमेटी है वो आजकल इस पर डिस्कशन, रजा रब्बानी साहब जो है वो उसके इंचार्ज हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं कि जजेस के अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको कैसे चेंज किया जाए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रोशनी में। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहता क्या है, मैं क्विकली आपको ये दिखाना चाहता हूं, उसके बाद जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक जब भी जजेस की अपॉइंटमेंट करनी हो तो उसके तीन क्लॉज हैं। आला अदलिया की तैनाती एक कमीशन करे जिसमें ये लोग शामिल हों। ये लोग उन्होंने कहा है, चेयरमैन जो एक साबिक चीफ जस्टिस और जिन्होंने कभी भी पीसीओ से हल्फ ना उठाया हो, चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस उन्होंने भी कभी पीसीओ से हल्फ ना उठाया हो। इसके अलावा इस कमीशन में वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और अगर तैनाती हाई कोर्ट के जजों की हो तो पाकिस्तान बार और सूबाई बार एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन इस कमीशन का हिस्सा होंगे। ये जो कमीशन है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुताबिक ये एक सीट के लिए 3 नामों की सिफारिश करेगा जो वजीर आजम को भेजी जाएंगी। वजीर आजम इन 3 नामों में से एक नाम सेलेक्ट करके एक पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। पार्लिमानी कमेटी जो है उसमें जो रुकनियत है 50% जो है ट्रेजरी बेंचेस हुकूमत के होंगे और बाकी जो 50% है वो जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनकी हैं। वो उनकी हियरिंग करके और उसके बाद उनको कंफर्म करेंगे। ये जो मॉडल है ये अमेरिका से लिया गया है, जहां पे सेनेट जो है अमेरिका की प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और जो सेनेट है वो हियरिंग्स करता है, पब्लिसाइज्ड हियरिंग्स, और उसके बाद कॉन्फर्मेशन होती है या रिजेक्शन होती है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये सिस्टम जो है वो एडवोकेट कर रहा है, हो सकता है ये लागू हो जाए अगर दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो उस पर एग्री कर लेती हैं। कहां तक वर्केबल है ये और क्या इससे हालात बेहतर होंगे? बात करते हैं अपने मेहमानों से। जनाब इफ्तिखार गिलानी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और जस्टिस शाइक उस्मानी हमारे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। इफ्तिखार गिलानी साहब, दिस सिस्टम सीओडी का जो है आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं। अब इन हालात में आपको भी वसवसे हैं, मुझे भी हैं कि इन हालात में जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है उसमें शायद ये धचके खाता फिरे, लेकिन एंड रिजल्ट इसका बिल्कुल अच्छी बात होगी और इट्स एक लॉडेबल सी एफर्ट है। और आइन में तरमीम हो जाना बिल्कुल, दे शुड बी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आपने खुद ही बात कर दी कि अमेरिका में ये निज़ाम राइज है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है, तो मैं बजाते खुद इस निज़ाम के बिल्कुल हक में हूँ। ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हक में जस्टिस उस्मानी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका जो नुक्ता नजर है, जाहिर बात है आपने इतना अरसा गुजारा है, यू सच अ सीनियर जज, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं आपको अगर ये अडॉप्ट हो जाता है सिस्टम? देखिए, अमेरिका की मिसाल देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आप देखें हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हमारे जो लोग यहाँ पर पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनका जो लेवल है और उनकी इंटेग्रिटी का जो लेवल है वो बहुत कम है। और उस सूरत में सिस्टम तो बड़ा अच्छा है जो प्रपोज किया है इन्होंने। यकीनन जो जब अपॉइंटमेंट, जुडिशल अपॉइंटमेंट जो है वो जो पार्लियामेंट की मर्जी से होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो पॉलिटिसाइज हो जाएगी जितनी अपॉइंटमेंट। लेकिन इसमें लेट मी जस्ट प्ले द डेविल्स एडवोकेट, यही वो लोग हैं जिनका आप कह रहे हैं जज साहब, जो कि आपके मुल्क के सारे कवानीन बना रहे हैं, लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तो अगर हम एतमाद कर सकते हैं उन पे कि वो इतना बड़ा काम करें तो फिर जजेस की अपॉइंटमेंट हक तो बनता है उनका? नहीं, बिल्कुल हक बनता है, लेकिन देखिए जजेस की अपॉइंटमेंट में अगर वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो जाएं जो कि हम अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर तो उसका मकसद खत्म हो जाएगा ना। तो हमारे सोसाइटी कुछ इस डिफरेंट तरीके की है, हम दूसरे मुल्कों के तरीके ला करके यहाँ नाफिज करेंगे तो यकीन हमें प्रॉब्लम्स होंगे। सिस्टम मैंने आपसे कहा ये अच्छा है, लेकिन जिस तरह से हमारे लोग हैं, जिस तरह से हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिस तरह से उनके इंटेग्रिटी का लेवल है जो कि हम देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे हमें जुडिशरी को ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अच्छा। अब देखिए जिस तरह से ये जजेस अभी भी अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, हालांकि सिस्टम बड़ा साफ सुथरा है, वो प्रॉब्लम हो रहा हुआ है अल जिहाद ट्रस्ट में, लेकिन वो अपॉइंट नहीं हो रहे हैं। तो जब आप इतने लोग उसमें शामिल हो जाएंगे तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब कोई वैकेंसी होगी तो मेरे ख्याल में 1 साल तो लग जाएगा उसको अपॉइंटमेंट में। गिलानी साहब, योर रिस्पांस टू दिस? गिलानी साहब जी, आई वांट टू रिस्पॉन्स टू दिस। मैं बड़ी माजरत से बात करूंगा कि इंटेग्रिटी की बात इसलिए नहीं करना चाहिए कि इस प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी क्या थी, 200 केस में सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी क्या थी, आसमा जहांगीर केस में इंटेग्रिटी क्या थी, बेनजीर भुट्टो केस में इंटेग्रिटी क्या थी,
जो हुकूमत कहती थी ये परवेज मुशर्रफ के जफर अली शाह केस में इंटेग्रिटी क्या थी, इंटेग्रिटी की बातें मैं जज साहब से सदा करूंगा ना करें, इसलिए ना करें कि हमने इंटेग्रिटी देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की। ये पहला सुप्रीम कोर्ट है। इस वक्त खुशकिस्मती से मेरी कम से कम आखिरी उम्र में ये खुशी होती है कि जो खड़ा है आईन और कानून की बात कर रहा है, तो उसके इंटेग्रिटी जैसे आपने कहा फहद, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदा भले वो अनपढ़ है, भले वो कुछ भी है, अवाम ने उसको भेजा है, उसका हक मैं ज्यादा समझता हूं बमुकाबला किसी जज साहब के कि वो फैसला करे। और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती रहती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, दुनिया में हर जगह होती है, कहां नहीं होती, वलायत में नहीं होती, अमेरिका में नहीं होती, अब सिविलाइज ममालिक सब, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती, कनाडा में नहीं होती, जापान में नहीं होती, हर जगह होती है। जो पार्टी इन पावर होता है नेचुरली जो वो जजेस उन्हीं को लाते हैं जो लीन करता है उनकी सोच के मुताबिक। ये नहीं होता कि जज खुदा ना खास पॉलिटिशियन होता है। ठीक है, अच्छा हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। ग्लैंड साहब, मैं जस्टिस उस्मानी की तरफ जाना चाहूंगा, लास्ट वर्ड कि ये अगर सिस्टम जो है वो जो है इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें ये जुडिशरी के लिए भी बड़ी नई चीज़ होगी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो सामने बैठे हैं, लाइव कैमराज लगे हुए हैं और उनसे ग्रिलिंग हो रही है। जुडिशरी के अंदर से कुछ ऐसा आ सकता है कि वो उसको रोकने की कोशिश करें या दे ट्राई टू समहाउ ब्लॉक इट? नहीं, वो नहीं कर सकते। देखिए, ये तो पार्लियामेंट का डिस्कशन है। लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है। अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना देती है तो वो लॉ यकीनन सही लॉ होगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। जुडिशरी उसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक है। वक्त हमारा खत्म हो गया। इफ्तिखार गिलानी साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे थे और जस्टिस शाइक उस्मानी फ्रॉम कराची। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो तनाज़ा खड़ा हुआ है दोनों इदारों के दरमियान ख़त्म हो और जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव ले, और अगर उन्होंने वो रेफरेंस भेजना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तो वो भेजे ताकि नैब का चेयरमैन का जो हटाने का मसला है कम से कम ये तो ख़त्म हो। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो हकीमुल्लाह महसूद की मौत मुअम्मा बन गई। वजीरिस्तान में हलाकत हुई तो मुल्तान कैसे पहुंचा? क्या मीडिया ने गुमराह किया है? जायजा लेंगे आज के मीडिया वॉच में कि मीडिया कर क्या रहा है।